हेलो बच्चों, वेलकम टू विक्रमाइन चैनल। सो दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ ट्रायंगल्स चैप्टर ऑफ क्लास 10। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। तो जैसे कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया हुआ था कि ये जो एक्सरसाइज है 6.2 इसे हम 3 to 4 सेशंस में कंप्लीट करेंगे। तो जो पहला सेशन था हमारा उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो वो लेक्चर का वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड आज ये सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में स्टेप बाय स्टेप क्या क्या थ्योरम्स यूज हो रहे हैं वो सारी चीजें अच्छे से समझेंगे ताकि आपके पूरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये क्वेश्चंस को लेके वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आई एम श्योर ये सेशन देखने के बाद ये सेशन जो है थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, बट आई एम श्योर अगर आपने ये पूरा सेशन देखा तो ये चारों ही क्वेश्चन जो है ये तो आप बहुत इजीली कर पाओगे। अलॉन्ग विद दैट ऐसे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं आई एम श्योर वो क्वेश्चंस भी आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि मैं थोड़ा स्लो ही पढ़ाता हूं और ईच एंड एवरी स्टेप को क्लियर करते हुए जाता हूं ताकि आप एक बार देख लो तो आगे आपको देखने की जरूरत ना पड़े। तो ये थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए एंड पूरा लेक्चर देखिए। आई एम श्योर ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज सेशन। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 पहले देखते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। इन फिगर 6.18 इफ ln is parallel to cb, ln is parallel to cb and ln is parallel to cd, then prove that am by mb is equals to an by ad। ओके, तो यहां पर अब देखो ये जो क्वेश्चन है मैंने ऑब्जर्व किया बहुत सारे स्कूल्स में, इवन बहुत सारे बुक्स में जो है इसे डायरेक्टली जो बीपीटी यूज हम करते हैं उसका जो कोरोलरी है उसे यूज करके डायरेक्टली प्रूफ कर दिया गया है। बट टेक्स्ट बुक में अगर आप देखेंगे जो न्यू टेक्स्ट बुक है उसमें कोरोलरी कहीं मेंशन नहीं किया गया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन को हम डिटेल में समझेंगे। यस, उसके बाद मैं आपको कोरोलरी वाला पार्ट जो है डायरेक्टली आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वैसे भी प्रूफ कर सकते हैं, बट मैं प्रीफर ज्यादा करूंगा क्योंकि यहाँ पर कोरोलरी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है तो बेटर गो फॉर जो नॉर्मल मेथड है वैसे ही आप करिए और ये पूरा प्रूफ को आप वैसा ही शो करिए। ओके, बहुत सारे रेफरेंस बुक्स हैं उसमें आपको वो कोरोलरी मिल जाएगा और क्या है वो कोरोलरी वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यस, ये क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, थोड़ा सा टाइम जाएगा बट अच्छे से समझिए ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट जो है, अगर देखो हम ये सिर्फ क्वेश्चन को नहीं समझ रहे, हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पर समझने वाले जो बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगा। इज इट क्लियर? तो आप जिस ये क्वेश्चन पे मत फोकस करिए कि ये क्वेश्चन को मुझे समझ लिया हो गया, नहीं, इसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स आप जो समझोगे वो आपको आगे भी यूज होने वाला है। ओके, तो जैसे कि सबसे पहले यहां पर प्रूफ देखिए, प्रूफ। अब देखो यहां पर बोला है ln is parallel to cb, तो यहां पर ये जो ट्राइंगल है दैट इज इन ट्राइंगल abc जो है इसमें lm is parallel to cb, दिस इज गिवन। ये सुनो, अब हमें पता है कि अगर कोई भी ट्राइंगल में एक पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट वो साइड को पैरेलल है then it divides the other two sides in equal ratio and that is known as a basic proportionality theorem। तो यहां पर क्या आ जाएगा प्लीज ध्यान दीजिए। तो यहां पर क्या मिलेगा हमें that am by mb will be equals to al by lc, this is by basic proportionality theorem, that is by bpt। am by mb is equals to al by lc। क्यों? क्योंकि ये लाइन जो है वो ये साइड को पैरेलल है। yes, this is known as a basic proportionality theorem and basic proportionality theorem हमने लेक्चर नंबर 2 जो था उसमें हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है उसका प्रूफ। ओके, नाउ सो दिस इज बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब दूसरा देखिए यहां पर, दूसरा जो है दैट इज इन ट्राइंगल दैट इज ट्राइंगल AADC, यहां पर ln जो है दैट इज पैरेलल टू CD, दिस इज गिवन। यस, दिस इज गिवन। सो देयरफॉर अब अगर ln इज पैरेलल टू CD, देयरफॉर क्या मिलेगा an by nd will be equals to al by LC, this is by basic proportionality theorem। ओके, अब देखो यहां पर जो कोरोलरी है, अब देखो यहां पर हमें क्या चाहिए am by ab, बट यहां पर मुझे am by mb आ रहा है, कहीं ना कहीं मुझे ये रेशियो यूज करना है बट मुझे am by mb आ रहा है। अब बीपीटी प्लीज ध्यान दीजिए, बीपीटी में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे सपोज ये ट्राइंगल है ABC और सपोज DE इज पैरेलल टू BC, तो हम क्या लेते हैं दैट AD by DB इज इक्वल टू AE by EC। यस, ये हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ा हुआ है, बट यहां पर इसे ही यूज करके हम एक कोरोलरी फॉर्म करते हैं। कोरोलरी मतलब क्या होता है, जो आपने थ्योरम प्रूव किया उसमें कुछ और भी चीजें मॉडिफाई करके हम कुछ नया रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं जो प्रूव होता है। ओके, तो इसका मतलब ये थ्योरम यूज करके हम एक कोरोलरी बना सकते हैं। तो नॉर्मली टेक्स्ट बुक में दिया होता है बट यहाँ
एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर ये सब में अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। ओके, बट वो कोरोलरी में बोला क्या जाता है और वो चीज को हम अभी समझेंगे ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। उसमें ये बोला गया है कि AD by DB इज इक्वल टू AE by EC इक्वल है, देयरफॉर AD by AB भी अगर आप लेते हो, AD by AB मतलब AD by ये जो DB है, अगर DB में AD plus DB कर देते हो फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर AE by AE plus EC कर देते हो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा AD by, देखो AD plus DB, AD plus DB क्या बन जाएगा, AB आया ना, और यहाँ पर AE by AE plus EC, AE plus EC will become AC। तो यहाँ पर देखो हमें एक नया रिजल्ट मिल रहा है, यस ये भी बीपीटी यूज करके ही किया, हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, दैट AD by AB will be equals to AE by AC। इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे एक एग्जांपल 3/4 ये एक रेशियो है, इट इज इक्वल्स टू 9/12, हाँ या ना, देखो 3 into 3 3 into 4, तो ये भी 3/4 के बराबर ही है। अब अगर ये रेशियो इक्वल है तो क्या 3 डिवाइड बाय 3 plus 4 इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 9 plus 12, तो देखो क्या रिजल्ट बनता है, 3 डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू 9 डिवाइड बाय 21। एक्चुअली ये चीज को रेसिप्रोकल करके चीजें की जाती है, मैं सिर्फ शॉर्ट में भी बता रहा हूँ। वो एक प्रॉपर्टी होता है दैट इज अ कॉम्पोनेंटो प्रॉपर्टी, अगेन ये सीबीएसई बोर्ड में नहीं है 10th के लेवल पे। तो अब अगर आप देखो 3/7 9/21, तो ये रेशियो भी अभी इक्वल है, देखो 3/7 और यहाँ 9/21, 3 into 3 3 into 7, तो ये भी रेशियो क्या है, इक्वल है। ये रेशियो थोड़ा अलग बन गया, लेकिन रेशियो दोनों साइड जो है वो इक्वल है, हाँ या ना, समझ में आ रहा है। तो यही जो है कि अगर ये ट्रू है देन वी कैन ऑल्सो राइट दैट AD by AB will be equals to AE by AC। Is it clear? That is a corollary of basic proportionality theorem। बट ये कैसे आया, ये सारी चीजें हम यहाँ पर पहले डिस्कस करते हैं, प्लीज ध्यान दीजिए। तो मैं यहाँ पर अगेन मैं बोल रहा हूँ ये कोरोलरी यूज करके मैं ये प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, मैं वो कोरोलरी को ही यहाँ पर पूरा यूज करके, कोरोलरी मतलब वो कोरोलरी कैसे बना वो सारी चीजें यूज करके हम ये क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। ओके, अब यहाँ पर अब ध्यान दीजिए, जो हमने बीपीटी यूज किया, देखो यहाँ पर AM by MB इज व्हाट, AL by LC एंड AN by ND इज व्हाट, AL by LC। ये दोनों ही रेशियो AL by LC के बराबर है, ऑब्वियस है, तो इसका मतलब ये दोनों रेशियो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। So therefore AM by MB is equal to AN by ND। This is from 1 and 2, हाँ या ना, this is from 1 and 2 because दोनों ही रेशियो जो है वो एक पर्टिकुलर रेशियो के सेम रेशियो के बराबर है, इसीलिए तो ये दोनों रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। ओके, तो जैसे हमें ये प्रूफ में क्या चाहिए, AM by AB चाहिए, मुझे AM by MB नहीं चाहिए। अब देखो AB मुझे कब मिलेगा, AB मुझे तब मिलेगा जब AM में मैं MB ऐड कर दूं, AM plus MB ऐड कर दूं एंड AN में ND ऐड कर दूं तो मुझे AD मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये चीज करने के लिए मुझे दोनों साइड +1 करना पड़ेगा, बट अगेन मैं यहाँ पर कुछ ट्विस्ट होने वाला है, वो आप पहले समझिएगा। अभी जो मैं स्टेप बताऊंगा उसके अगेंस्ट हमें कुछ करना पड़ेगा, पहले आप ये समझिए। अगर मैं दोनों साइड +1 करता हूं, +1 क्यों करना है, क्योंकि जब मैं यहाँ +1 करूंगा AN by ND +1 ऑन बोथ द साइड, हम दोनों साइड या तो सेम चीज से ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट हमें सेम चीज से करना है। तो अगर हम सेम चीज से करें तो इक्वल्स टू साइन का जो ये इक्वल्स टू साइन है वो मेंटेन रहेगा। अब +1 इसलिए किया क्योंकि मुझे AM में MB ऐड करना है, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AM plus MB into 1 that is MB, because 1 is the multiplicative identity। मैं 2 नहीं लूंगा क्योंकि 2 MB हो जाएगा ना, बट मुझे AM plus MB चाहिए ना, इसलिए हम +1 ऑन बोथ द साइड करते हैं। ओके, डिवाइड बाय MB हो जाएगा, इज इट क्लियर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, AN plus ND डिवाइड बाय ND, +1 ऑन बोथ द साइड किया, समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, AM plus MB is what, AB, AM plus MB becomes AB by MB is equal to AN plus ND is nothing but AD divided by ND। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो गया यहाँ पर, ये तो आ गया AB और AD तो आ गया, मुझे AB और AD आ गया, लेकिन गायब क्या हो गया, AM और AN तो गायब हो गया, हाँ या ना, इज इट क्लियर। तो +1 ऑन बोथ द साइड करने से मुझे AD और AB आ गया, बट AM और AN तो गायब हो गया। देखो गायब क्या नहीं हुआ, जो डिनोमिनेटर में होता है ना वो मेंटेन रहता है जब आप 1 ऑन बोथ द साइड ऐड करते हैं। देखो MB मेंटेन रहा, इज इट क्लियर। तो मुझे ऐड MB और AM को तो ऐड करना है, लेकिन मुझे AM और AN को मेंटेन रखना है, ये समझो। हाँ, AM और AN को मेंटेन रखना है, तो वो मेंटेन कब रहेगा, जब उसको मैं डिनोमिनेटर में लाऊंगा ना, जब मैं उसको किस में लाऊंगा, डिनोमिनेटर में। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, +1 कहने के पहले यहां पर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, MB by AM is equal to ND by AN, हाँ या ना। अब अगर 3/4 is equal to 9/12 है, तो मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो 4/3 will be equal to 12/9, हाँ या ना। Then also the ratio on both the side remains the same। तो यहां पर जस्ट हमने क्या किया, टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग
रेसिप्रोकल। समझ में आया? हाँ या ना? अब क्या करेंगे, एडिंग वन ऑन बोथ द साइड, तो एम बी अपॉन ए एम प्लस वन इक्वल्स टू एन डी अपॉन ए एन प्लस वन, एडिंग वन ऑन बोथ द साइड। तो क्या हो जाएगा, देखो एम बी प्लस ए एम डिवाइड बाय ए एम इज इक्वल टू एन डी प्लस ए एन डिवाइड बाय ए एन। तो अब क्या हो जाएगा, एम बी प्लस ए एम क्या हो जाएगा, एम बी प्लस ए एम विल बिकम ए बी बाय ए एम is equal to nd plus an will become ad by an। है ना? समझ में आई है? Is it clear? अब देखो मुझे क्या प्रूफ करना है, am by ab an by ad, तो बट वही है उसका रेसिप्रोकल फॉर्म है, तो इसको हम वापस रेसिप्रोकल कर देंगे। इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, am by ab is equal to an by ad। है ना? हेंस प्रूफ, हमें यही प्रूफ करना था। समझ में आ रहा है? Is it clear? तो हमने यहां पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ही यूज किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल लिया। पहले तो ये दोनों रेशियो इक्वल हो गया बिकॉज दिस टू रेशियो आर इक्वल टू द सेम रेशियोज एल बाय एलसी के बराबर। उसके बाद हमने क्या किया, हमें एम बाय ए भी चाहिए था, तो पहला तो हमने एम और एन मेंटेन रखना, इसलिए उसका पहला रेसिप्रोकल ले लिया। फिर हमने दोनों साइड वन ऐड कर दिया, तो मुझे एम बी प्लस एम अपॉन ए एम एन डी प्लस ए एन बाय ए एन मिल गया। इससे मिल गया ए बी अपॉन ए एम ए डी बाय ए एन। बट मुझे इसका रेसिप्रोकल, तो अगेन टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड के ब्रैकेट में आप लिख देना, तो ये आ गया। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो यहां पर हमने इसको पूरा डिटेल में किया। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द प्रॉपर वे टू प्रूव दिस क्वेश्चन। बट अब अगर आप डायरेक्टली कोरोलरी यूज करोगे तो मैं वो स्टेप आपको बता देता हूं। यस, तो ये वीडियो को पहले पॉज करके आप वो लिख लीजिएगा जो मैंने लिखा था यहाँ पर। तो अब यहाँ पर अब अगर कोरोलरी डायरेक्ट यूज करते हैं यहाँ पर तो क्या बनता है, देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, तो आप क्या लिखते हैं, ए एम बाय ए बी इज इक्वल टू ए एल बाय ए सी, ए एल बाय ए सी। है ना? तो वो डायरेक्टली कोरोलरी बोलोगे बाय कोरोलरी ऑफ दिस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इन द सेम वे यहां अगर आप अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ए एन बाय ए डी इज इक्वल टू ए एल बाय ए सी। तो देखो यहाँ ए एल बाय ए सी दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको ये रेशियो मिल जाएगा। बट यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, बाय कोरोलरी ऑफ बीपीटी। बट अगेन मैं बोला टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, तो बेटर यू प्रूव ऑल दी स्टेप्स +1 क्यों किया ये सारी चीज। इज इट क्लियर? ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। तो देखो ये क्वेश्चन तो हमने समझा ही, प्लस इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हमने समझे कि एडिंग वन ऑन बोथ द साइड कब करना होता है, और इवन सब्ट्रैक्टिंग वन ऑन फ्रॉम बोथ द साइड वो भी कब करना होता है। वो सारी चीजें हम पर्टिकुलर क्वेश्चन जब आएंगे वहां पर भी हम वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एडिंग वन ऑन बोथ द साइड क्यों किया, प्लस रेसिप्रोकल क्यों किया, क्योंकि रेसिप्रोकल करने में जो डिनोमिनेटर अगर मुझे मेंटेन रखना है उसे, तो उसे पहले रेसिप्रोकल करके डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? Hope you have understood this question. Now we'll move on to the question number 4. Okay. Now. Okay. So now question number 4. Please ध्यान दीजिए. Question number 4 में क्या दिया? In figure 6.19, DE is parallel to AC and DF is parallel to AE. Then prove that BF by FE is equals to BE by EC. Okay. तो यहाँ पर सिंपली हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान दीजिए। प्रूफ फर्स्ट, अब देखो DE is parallel to AC, DE is parallel to AC, तो यहां पर हम कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, पहले तो इसे भूल जाओ सपोज। तो अब देखो DE is parallel to AC, हम ये ट्राइंगल कंसीडर ABC, तो इन ट्राइंगल राइट, इन ट्राइंगल ABC यहां पर क्या है, DE is parallel to AC। अब हमें पता है कि if DE is parallel to AC, if a line segment is parallel to one side of a triangle, then it divides the other two sides in equal ratio, that is by basic proportionality theorem। तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखो B by EC will be equals to BD by DA। है ना? Okay, this is given and therefore क्या आ जाएगा, BE by EC is equal to BD by DA। This is by basic proportionality theorem, that is by BPT। Is it clear? अब next, अब सेकंड क्या दिया है, DF is parallel to AE, DF is parallel to AE। अब ये कौन से ट्राइंगल में आ रहा है ये कंडीशन, तो अगर हम ये ट्राइंगल कंसीडर ABE, यस, तो ABE इन ट्राइंगल ABE यहां पर क्या है, DF is parallel to AE, this is given। now if DF is parallel to AE, हमें यहां पर क्या मिलेगा, BF upon FE will be equal to BD by DA, BD by DA। again this is by basic proportionality theorem। Is it clear?
अब अगर आप ये दोनों ही रेशियो पे फोकस करेंगे जो 2 and 3 में हमें मिला, सॉरी 1 and 2 में, B by AC is what? BD by DA and BF by FE is also BD by DA के बराबर है. So both the ratios are equal to the same ratio. इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा. Is it clear? So therefore क्या मिल जाएगा हमें that BF upon FE will be equal to B by EC. B by EC. This is from 1 and 2. So 1 and 2 जो रिजल्ट्स मिला उसको कंपेयर करेंगे तो हमें ये दोनों रेशियो क्या मिल जाएगा? इक्वल मिल जाएगा. Hope you have understood. So now we'll move on to the question number 5. Okay. So now question number 5. Okay. So now question number 5. So question number 5 में क्या दिया? Please ध्यान दीजिए. In figure 6.20, DE is parallel to OQ. DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR. Then show that EF is parallel to QR. देखो EF is parallel to QR. अब जब भी हमें ऐसा कुछ पैरेलल प्रूफ करना है तो हमने ये चैप्टर में ये पढ़ा हुआ है कि अगर हमें कोई भी ट्रायंगल में अगर मुझे EF और QR को पैरेलल प्रूफ करना है तो मुझे ये चाहिए होगा क्या? P अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR. अब अगर ये दोनों ही रेशियो इक्वल हो जाता है देन बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम EF विल बी पैरेलल टू QR. इसका मतलब मुझे अब ये दोनों ही रेशियो को पहले तो इक्वल शो करना पड़ेगा और वो मिल गया तो हम ये शो कर सकते हैं दैट EF इज पैरेलल टू QR. तो अब जो गिवन इंफॉर्मेशन है वहां से देखते हैं क्या ये रेशियो हमें मिलता है. तो यहां पर प्लीज ध्यान दीजिए. तो पहला DE इज पैरेलल टू OQ. DE इज पैरेलल टू OQ. अब ये जो ट्रायंगल है इसमें फोकस करो, फिलहाल के लिए इसको भूल जाओ. अब ये POQ या PQO इन ट्रायंगल PQO जो ट्रायंगल है PQO इसमें क्या है? DE इज पैरेलल टू OQ. DE इज पैरेलल टू OQ. दिस इज गिवन. हायर ना? इज इट क्लियर? समझ में आ गया? अब देखो अगर DE इज पैरेलल टू OQ तो यहां पर हम BPT अप्लाई कर सकते हैं. अगर हमें पैरेलल दिया है तो ये रेशियो इक्वल होगा. कौन सा रेशियो? PE by EQ will be equal to PD by DO. हाया ना? This is by basic proportionality theorem. हाया ना? Is it clear? Okay. अब सेकंड हमें क्या पैरेलल दिया है? DF is parallel to OR. In the same way, फिलहाल के लिए इसको भूल जाओ. DF is parallel to OR. कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल POR. POR में हमें क्या मिला है? DF is parallel to OR. This is given. हाया ना? Now, if it is given, so we know that if a line segment is parallel to one side of a triangle, then it divides the other two sides in equal ratio. तो यहां पर क्या मिलेगा? PF upon FR will be equal to PD upon DO. PD upon DO. This is by basic proportionality theorem. आया ना? तो जो दो गिवन पार्ट थे जो पैरेलल दिया था उससे हमें ये रेशियोज मिल रहा है. अब ये जो रेशियोज मिल रहा है इस पे आप फोकस करिए. दोनों ही रेशियो जो है वो PD अपॉन DO के बराबर है. हाया ना? इफ दिस टू रेशियोज आर इक्वल टू द सेम इक्वल रेशियो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा. ये सुनो. तो देयरफॉर हमें क्या मिलेगा? P अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR. दिस इज फ्रॉम 1 and 2. तो 1 and 2 रेशियोज को कंपेयर किया तो हमें ये दोनों रेशियो इक्वल मिल गया. नाउ विल कंसीडर. अब ये ट्रायंगल कंसीडर करते, ये सबको भूल जाओ अभी फिलहाल के लिए. अब ये ट्रायंगल जो है PQR विल राइट इन ट्रायंगल PQR जो ट्रायंगल है इसमें हमें क्या मिल रहा है? हमें ये मिल रहा है कि P अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR. ये हमने फ्रॉम थर्ड में हमने बता दिया. और ये चीज कहां से मिला? यहां से मिला. हाया ना? अब अगर ये रेशियो इक्वल है दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होगा? EF will be parallel to QR. This is by converse of basic proportionality theorem. That is converse of BPT. Hope you have understood. If still you have any doubt in any of the step, आप मुझे comment section में बता सकते हैं. But बहुत सिंपल है. जिस दोनों में BPT अप्लाई करो वहां से रेशियो मिल जाएगा. तो जब भी आपको पैरेलल प्रूफ करना होगा तो ऑब्वियस है BPT ये सब अगर बेस क्वेश्चन है तो ऑब्वियस है वहां पर आपको रेशियो इक्वल दिखाना पड़ेगा. देन बाय कन्वर्स ऑफ BPT ये दोनों चीज क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा. Okay, so now we'll move on to the question number 6. Okay, so now we'll see the question number 6. So question number 6 में क्या दिया? प्लीज ध्यान दीजिए. In figure 6.21, A, B and C are points on OP, OQ and OR respectively such that AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR. Show that BC is parallel to QR. अब देखो यहाँ पर मुझे BC parallel to QR शो करना है. तो ऑब्वियस है अगर ट्राइंगल्स में आपको ऐसा कुछ शो करना है कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट
थर्ड साइड को पैरेलल है तो हमें क्या शो करना पड़ेगा? इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने वही किया था। अगर हम किसी तरह से शो कर दे OB by BQ is equals to OC by CR, then by converse of basic proportionality theorem we can say BC is parallel to QR. तो अब जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे हमें पहले तो ये दोनों रेशियो जो है इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो प्लीज ध्यान दीजिए प्रूफ। तो पहला अब देखो क्या दिया, AB is parallel to PQ, AB is parallel to PQ। तो ये ट्राइंगल देखिए POQ, तो इन ट्राइंगल POQ में देखो POQ में क्या है, AB is parallel to PQ, this is given। अब हमें पता है कि कोई भी ट्राइंगल में अगर एक पर्टिकुलर सेगमेंट एक साइड को पैरेलल है then it divides the other two sides in equal ratio, that is by basic proportionality theorem। तो यहां क्या होगा, OA by AP क्या होगा, OA by AP will be equals to OB by BQ, OB by BQ, this is by basic proportionality theorem, that is BPT। is it clear? समझ में आ गया? ये इसको पैरेलल है तो OA by AP will be equals to OB by BQ। is it clear? okay, in the same way दूसरा जो हमें पैरेलल दिया है AC parallel to PR। तो देखो AC parallel to PR, तो ये ट्राइंगल है POR, इन ट्राइंगल POR, तो POR ट्राइंगल में क्या है, AC is parallel to PR, this is also given। is it clear? okay, तो अब AC is parallel to PR, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हमें क्या रेशियो मिलेगा, OA by AP will be equals to OC by CR, आया ना, OC by CR। समझ में आ रहा है? दिस इज बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इज इट क्लियर? जैसे यहां ट्राइंगल में अप्लाई किया वही सेम यहां पर भी आ जाएगा। अब देखो जो फर्स्ट एंड सेकंड में हमें जो रेशियो मिल रहा है OA by AP यहां पर भी है, OA by AP यहां पर भी, मतलब दोनों का देखो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो ऑब्वियसली अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो RHS भी इक्वल हो जाएगा बिकॉज बोथ आर इक्वल टू द सेम रेशियोज। इज इट क्लियर? तो यहां पर थर्ड में हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर OB upon BQ will be equals to what? OC by CR, हाँ या ना, because both these ratio are equal to the same ratios। is it clear? तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। this is from 1 and 2। is it clear? समझ में आया? okay, now फाइनली हमें जो रेशियो चाहिए था वो मिल चुका है, OB by BQ is OC by CR। तो अब सिंपली लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, OQR जो है इसमें हमें ये रेशियो मिल रहा है OB by BQ is equal to OC by CR। दिस इज फ्रॉम थर्ड, ये थर्ड में हमने बता दिया कहां से मिला। इज इट क्लियर? अब अगर ये रेशियो इक्वल होता है तो आई कैन से दैट BC is parallel to QR। दिस इज by converse of basic proportionality theorem, आया ना, दिस इज by converse of BPT। is it clear? hope you have understood। if still you have any doubt in any of the step आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो सिंपली क्या करना है, यहां पर AB PQ को पैरेलल है तो OA by AP will be equals to OB by BQ जो हमें फर्स्ट में मिला। सेकंड में यहां पर ये ट्राइंगल में AC is parallel to PR तो OA by AP will be equals to OC by CR। ओके, तो अब हमने देखा ये दोनों ही रेशियो में OA by AP जो है वो सेम ही है, तो ऑब्वियसली ये दोनों रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। अब अगर ये दोनों ही रेशियो इक्वल हो गया ये ट्राइंगल में दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस, तो ऑब्वियस है BC will be parallel to QR। दिस इज बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। होप यू हैव अंडरस्टूड। सो अगर अभी भी आपको कुछ डाउट लगता है ये जो हमने तीनों ही क्वेश्चंस आज किया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता, सॉरी 4 क्वेश्चंस हमने किया 3, 4, 5 एंड 6। तो ये सारे क्वेश्चंस में कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।